एक शहर में एक सौदागर और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार था। एक बार जब सौदागर व्यापार करने के लिए चला तो उसकी पत्नी ने कहा, आप जब बाहर रहेंगे तो आपके हाल चाल का मुझे कैसे पता चलेगा। सौदागर ने अपनी पत्नी को एक चाकू देते हुए कहा, जितना समय यह चाकू ऐसे चमकता रहेगा तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूँ। अगर इस चाकू का रंग काला पड़ जाए तो समझ लेना कि मैं बीमार हूँ। अगर इस चाकू का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। फिर सौदागर अपनी पत्नी से कहने लगा, आप जब मेरे जाने के बाद घर में अकेली रहेंगी तो मुझे आपके सुख दुख के बारे में कैसे पता लगेगा। तब सौदागर की पत्नी उसी समय एक तालाब में गई और नीले रंग का एक कमल का फूल तोड़कर ले आई। उसने यह फूल एक गमले में डालकर सौदागर को दे दिया और कहा, जब तक यह नील कमल ऐसे खिला रहेगा तो आप समझ लेना कि मैं ठीक हूँ। अगर यह मुरझा जाए तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूँ। सौदागर बहुत सारे हीरे मोती और ढेरों सारा सामान लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे देश में गया। वहाँ के राजा को हीरे मोती बेच दिए। जब राजा हीरे मोती देख रहा था तब उसकी नजर नील कमल के फूलों पर पड़ गई। वह फूल बहुत ही खूबसूरत और ताजा था। राजा हैरान रह गया कि कमल बिना पानी के गमले में कैसे ताजा रह सकता है। उसने सौदागर से इसके बारे में पूछा तो सौदागर ने नील कमल की खासियत और अपनी पत्नी की सूझ और परस्पर प्रेम के बारे में बताया। राजा ने सोचा कि सौदागर की पत्नी बड़ी ही सुंदर और गुणवान स्त्री होगी, जिसकी शक्ति के कारण कमल की सुंदरता और ताजगी लगातार कायम है। राजा के मन में सौदागर की पत्नी को मिलकर देखने की इच्छा जगी। उसने अपने मन की हसरत अपने मंत्री को बताई। मंत्री राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए उपाय सोचने लगा। आखिर सोच कर उसने दो चालें चली। एक तो सौदागर को और 6 महीने के लिए अपने राज्य में ठहरने के लिए मजबूर कर लिया। दूसरा उसने 2 ठगियों को बुलाया। ठगनियां कहने लगी कि वह सौदागर की पत्नी को यहाँ लेकर ही आएंगी। उनके पास तो आसमान के तारे तोड़ देने की शक्ति है। उन दोनों ठगनियों ने योजना के मुताबिक कपड़े पहने और सौदागर के शहर की ओर चल पड़ी। सौदागर के घर पहुंचकर एक ठगनी उसकी पत्नी को कहने लगी, पुत्री, मैं तेरी नानी की बहन हूँ, इसलिए तेरी भी नानी हुई और यह मेरी पड़ोसन है। उसने दूसरी ठगनी की ओर इशारा करते हुए कहा। सौदागर की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा है। ठगनी बोली, पुत्री, तू उस समय बहुत छोटी थी जब हम दोनों तीर्थ करने के लिए चली गई थी, परंतु आपने इतनी जल्दी मुझे कैसे पहचान लिया? तेरी ठोड़ी के ऊपर लगे तिल से। एक ठगनी ने एकदम उत्तर दिया। सौदागर की पत्नी को यकीन हो गया कि यह औरत झूठी है, क्योंकि ठोड़ी वाला तिल तो उसने उसी दिन काजल से बनाया था। वह ठगनियों से कहने लगी, बड़ी मेहरबानी जो आपने दर्शन दिए। आप यहाँ बैठो, मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। उसने भोजन में भांग मिला दिया। जब ठगनियाँ भोजन कर रही थीं, तो उनको भांग का नशा चढ़ना शुरू हो गया। वह ऊंची ऊंची बातें करने लगी। हम अब राजा से बहुत ज्यादा इनाम प्राप्त करेंगी। सौदागर की पत्नी हो हम ही ले जाएंगी। थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गईं। सौदागर की पत्नी ने उनको पलंग के साथ बांधकर अंदर के कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पर वह उन दोनों ठगनियों को भांग के पकौड़े खिलाती जाती और वह दोनों सारा दिन सोई रहती। जब कई दिन बीत गए और ठगनियाँ वापस नहीं लौटी, तो राजा ने 2 ठग मंगवाए। उनको सारी बात बताई। ठगों ने कहा, लो उस औरत को यहाँ लेकर आना। कौन सी बड़ी बात है, हमारे आगे तो बड़े बड़े पानी भरते हैं। वह दोनों ठग सरदारों का वेश धारण करके सौदागर की पत्नी के पास पहुँचे। उन्होंने सौदागर की
पत्नी से कहा कि उसका पति बीमार है, वह बिस्तर से उठ नहीं सकता, वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। सौदागर की पत्नी उसी वक्त अंदर गई और संदूक में से चाकू निकालकर देखने लगी। चाकू पूरी पूरी चमक रही थी। वह समझ गई कि यह दोनों आदमी ठग हैं। उसने बाहर आकर ठगों से कहा, आप लोग थक गए होंगे, कुछ खा और पी लीजिए, तब तक मैं तैयार भी हो जाऊंगी। उसने ठगों को भी खाने के साथ भांग के पकौड़े खिला दिए। ठग पकौड़े खाकर बोलने लगे। सौदागर की पत्नी ने उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया। वह उनको भी भांग के पकौड़े खिलाती रही और वह भी सारा दिन सोते रहते। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, लगता है ठग भी अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुए, अब हमें ही चलना चाहिए। तब राजा और मंत्री सौदागर के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो सौदागर की पत्नी बाहर आई। मंत्री ने कहा कि उनको सौदागर की पत्नी से मिलना है। सौदागर की पत्नी कुछ सोचकर बोली, मैं तो उनकी दासी हूँ, आप पहले बैठो और भोजन ग्रहण करो, फिर आप मालकिन से मिल लेना। इसके बाद वह उनको रोटी खिलाने लग गई। जब वह पानी सब्जी या रोटी लेकर आती तो भेष बदल बदल कर आती। राजा और मंत्री यही समझ पा रहे थे कि सौदागर की पत्नी की कई दासियां हैं और इनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। जब सौदागर की पत्नी दासी के रूप में तीसरी बार आई तो मंत्री ने पूछ ही लिया, अब सभी की शक्लें बहुत मिलती हैं। सौदागर की पत्नी कहने लगी, हम 3 बहनें सौदागर की पत्नी की दासियां हैं। मंत्री कहने लगा, अगर तुम हमारा एक काम करवा दो तो तुम्हें हम बहुत सारा इनाम देंगे। ऊपर ऊपर से खुश दिखाई देती सौदागर की पत्नी ने कहा, हुक्म करो। राजा ने कहा, मैं सौदागर की पत्नी को अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। दासी के रूप में सौदागर की पत्नी कहने लगी, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक बड़ी सी डोली तैयार करो जिसमें हमारी मालकिन और हम तीनों दासियां बैठ सकें, परंतु शर्त यह है कि आपने रास्ते में ना डोली रोकनी है और ना ही हमारी मालकिन को बुलाना है। डोली महल में ही जाकर खोलनी होगी। मैं सौदागर की पत्नी को कैसे भी करके तैयार करती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। मंत्री डोली तैयार करवा कर ले आया। दासी बनी सौदागर की पत्नी ने डोली आंगन में रखवाकर मंत्री और राजा को आंगन से बाहर भेज दिया। तब उसने दोनों ठगनियों और दोनों ठगों को भांग के नशे में बेहोश करके उनके सिर और मुंह बांध के और काली कमल के डोली में डाल दिया। फिर दासी बनी सौदागर की पत्नी ने बाहर आकर राजा और मंत्री से कहा, हम सभी डोली में बैठने लगी हैं, आप कहाँ बुलवाकर डोली ले चलो। खुद वह अपने कमरे में चली गई। राजा और मंत्री बहुत प्रसन्न थे। वह जल्दी जल्दी डोली को लेकर महल में आ गए। जब उन्होंने डोली को खोला तो हाथ मलते रह गए। डोली के अंदर ठगनिया और ठग थे। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर वह कर ही क्या सकता था। आखिर मंत्री ने एक और चाल चली। उसने राजा के साथ विचार विमर्श करके सौदागर को बुलाया और कहा, महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वह तुम्हें राज दरबारी बनाना चाहते हैं। सौदागर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब मंत्री ने कहा, राज दरबारी बनकर अब तुम्हें यहीं रहना है, इसलिए तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ पर ले आओ। सौदागर उसी समय अपने पत्नी के पास गया और अपने राज दरबारी बनाए जाने की बात बता दी। साथ ही राजधानी में रहने की भी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें राजा की कोई चाल है, परंतु सौदागर के सिर पर राज्य दरबारी बनने का भूत सवार था। उसने अपनी पत्नी की एक न सुनी और वह उसे भी लेकर राजा के शहर में आ गया। सौदागर और उसकी पत्नी अब वहाँ रहने लगे। कुछ दिन बीते ही थे कि राजा ने मंत्री से कहा कि वह सौदागर की पत्नी से मिलने के लिए कोई तरकीब बनाए। मंत्री ने सौदागर को बुलाकर कहा कि महाराज को एक चीज जिसका नाम कुछ है
कि बहुत आवश्यकता है, वह उस चीज को कहीं से ले आए। सौदागर बड़े भरोसे से कहने लगा कि वह जल्द ही यह वस्तु ले आएगा, परंतु वास्तव में उसको इस वस्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से बातचीत की। पत्नी समझ गई कि राजा ने सौदागर को कहीं भेजने की चाल चली है। उसने अपने पति से कहा कि इस वस्तु के बारे में उसे पता है, इसलिए वह चिंता न करे। उसने अपने पति के साथ मिलकर 2 गड्ढे खोदे। एक गड्ढे में गुड़ की चाशनी भर दी और दूसरे में पंछियों के पंख और रुई आदि भर दिए। फिर उसने अपने पति से कहा, अब आप बाहर सभी को बता दो कि आप किसी और देश में कुछ लेने के लिए जा रहे हो। सारा दिन आप जंगल में रह लेना और रात को घर में आकर सो जाया करना। पहले ही दिन राजा को नौकर और चाकरों से पता चल गया कि सौदागर किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो चुका है। रात को राजा सौदागर के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से कहने लगा कि वह उसका हाल चाल पूछने के लिए आया है। सौदागर की पत्नी ने ऊपर से बहुत खुशी जाहिर की। वह राजा को पानी आदि पिलाने लगी। इतने में सौदागर ने दरवाजा खटखटाया। सौदागर की पत्नी ने पूछा कि वह वापिस क्यों आ गया है, तो उसने जवाब दिया कि वह अपनी तलवार घर में भूल गया था, उसे लेने आया है। जब सौदागर की पत्नी दरवाजा खोलने लगी, तब राजा ने कहा, मुझे कहीं छुपा दो, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। सौदागर की पत्नी ने उसे चाशनी वाले गड्ढे में छुपने के लिए कह दिया। जब राजा चाशनी वाले गड्ढे में छुपा तो चाशनी उसके शरीर में चिपक गई, तो वह घबराकर बाहर आ गया। सौदागर की पत्नी ने फिर उसे पंखों वाले गड्ढे में ढकेल दिया और साथ ही उसने दरवाजा खोल दिया। सौदागर को उसकी पत्नी ने बताया, अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कुछ पकड़ लिया है। दोनों ने पंखों वाले गड्ढे में से राजा को बाहर निकाला। राजा के सारे शरीर पर पंख चिपक गए थे, उसको पहचानना मुश्किल था। सौदागर ने भी उसे नहीं पहचाना। राजा डर के मारे कुछ बोल नहीं सका। सौदागर की पत्नी ने राजा के गले में रस्सी डालकर कहा कि इसे मंत्री के हवाले कर आओ। सौदागर राजा को मंत्री के पास ले गया और कहा, यह अपना कुछ ले लो, अब यह आपकी जिम्मेवारी है। जब सौदागर घर आ गया तो राजा ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग पड़ा। मंत्री ने राजा को पहचान लिया। दोनों ने सौदागर की पत्नी से तौबा किया। दूसरे दिन सुबह दरबार में सौदागर ने जाकर राजा को बताया कि उसने कुछ मंत्री को सौंप दिया है। राजा ने फिर कहा कि उसने वह कुछ देख लिया है। उसने सौदागर को ढेर सारे इनाम दिए। तब सौदागर ने राजा से कहा, महाराज कभी हमारे घर में भी चरण डाले। राजा की जगह मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज ने किसी के भी घर न जाने की कसम खाई हुई है। इस प्रकार सौदागर की चतुर पत्नी ने राजा को भी सबक सिखा दिया।